हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक सिफ एग्ज़ाम के बारे में। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो थर्ड जनरेशन सेमी सिंथेटिक सेफेलोस्पोरिन है। सेफेलोस्पोरिन क्या होते हैं? ये क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया की पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है उसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। जब ये इनहिबिट हो जाती है तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है और जो बैक्टीरिया की जो डेथ है वो अकर हो जाती है। ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और सेमी सिंथेटिक सेफेलोस्पोरिन, ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। और ये ट्रीट करते हैं ग्रेम पॉजिटिव और ग्रेम नेगेटिव बैक्टीरिया को। अब ग्रेम बैक्टीरिया में दो किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, एक ग्रेम पॉजिटिव होते हैं, एक ग्रेम नेगेटिव होते हैं। इनमें सेल वॉल का फ़र्क होता है और बाकी स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है। तो ये जो सिर्फ एग्जाम है ये इन चीज़ों को यानी ग्रेम पॉजिटिव और ग्रेम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करता है। किस प्रोसेस से किल करता है? जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है PBL जो है इसको इनहिबिट करता है। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो जो सेल की जो डेथ है वो अकर हो जाएगी। अब इसके हम डोज़ की बात करते हैं। अगर हम डोज़ की बात करें एडल्ट एंड चिल्ड्रन, अगर उसकी उम्र 12 साल से अबव है तो उनको वेट के हिसाब से तकरीबन 400 मिलीग्राम की जो है वंस अ डे टैबलेट दी जाती है। जो तकरीबन अगर 200 मिलीग्राम 12 आवर्स की बनती है, यानी अगर 400 वंस अ डे दी जा रही है 24 आवर में 400 दी जा रही है तो 200 जो है 12 आवर्स के लिए दी जाती है। अगर कोई चिल्ड्रन है 6 मंथ 12 ईयर तक, तो अगर उसका इन्फेक्शन है सिर्फ एग्ज़ाम अगर उसको देनी है तो उसके बॉडी वेट के हिसाब से उसकी जो डोज़ है वो कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूजेस की। तो यूजेस में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में ये बहुत काम आता है। अगर बैक्टीरिया है, अगर ये सिर्फ ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है? इसमें आपको यूरिन पास करने में मसला होता है, या आपको पेन हो रहा होता है, डिस्कम्फर्ट हो रही होती है, या आपको किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है। तो अगर उसके टेस्ट से पता चलता है कि ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो रहा है। अगर इन बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो रहा है तो सिर्फ एग्जाम क्या करता है, इन बैक्टीरिया को इनहिबिट करता है। अटैटिक मीडिया यानी मिडल एयर के इन्फेक्शन अगर आपको है ड्यू टू इन्फ्लुएंजा या कोई भी अदर बैक्टीरिया, तो उसको ये ट्रीट करने में बहुत हेल्प करता है। फेरेंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस, अगर आपको इस तरह की कोई कंडीशन है जो इसके पिक्चर में देखी जा रही है, तो ये इसमें हम सिर्फ एग्ज़ाम का यूज़ करते हैं। और ये जो स्ट्रेप्टोकोकस पैथोजेंस जो बैक्टीरिया हैं ये इस चीज़ को कॉज करते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो स्टमक पेन, डायरिया, नोज़िया। नोज़िया में वोमिटिंग वाली फ़ील आती है, गैस, स्टमक वगैरह में गैस होती है, पेट में गैस हो सकती है, हेडेक हो सकता है, सर का चकराना हो सकता है जिसको हम डिज़ीनेस कहते हैं। इसके ब्रांड्स की अगर हम बात करें तो ये सिफीवेल के नाम से 200 मिलीग्राम में आती है। सिफिक्ज़ाइम इंजेक्शन आईपी इंडियन फार्माकोपिया वॉक्सपाइन के इंजेक्शन के नाम से भी आती है। आईएम और आईवी यूज़ किया जाता है। मिक्सेल के नाम से सिफिक्ज़ाइम आती है। सिफिक्ज़ाइम टैबलेट आईपी 200 मिलीग्राम आती है। इसमें 400 मिलीग्राम की जो टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, वो भी आती हैं जो हैं आईपी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड मेडिसिन के आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड हमारी एक वीडियो है जो आप इसके एंड स्क्रीन पे अगर आ रही है आपके सामने तो आप देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर एंड पे एग्जाइम वगैरह आ रहा है तो ये सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक हैं। अगर फ्लॉक्सासिन आ रहा है एंड पे तो ये कौन से एंटीबायोटिक हैं उससे आपको पता चल जाएगा। थैंक यू एंड